हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर नवीन अंकगणित से, जिसके राइटर हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल। इसमें हम लोग परसेंटेज में दो टोटल एक्सरसाइज हैं, जिनमें से 10 का ए और 10 का बी। जिनमें से 10 का ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिनका वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और 10 के बी में टोटल 43 सवाल हैं, जिनमें से 10 तक के सवाल हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम लोग देखेंगे 11 से लेके 20 तक के सवाल। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे, मतलब 11 नंबर सवाल पे। और सवाल है कि एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन कंपनी को 31,100 दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने की बिक्री की। चलिए, ऐसे सवाल बनाने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप 100 रुपये का बिक्री करते हैं, जिनमें से कोई दुकानदार आपको बोला कि हम इस पे 10% का आपको कमीशन देंगे। 10% मतलब आपको 10 रुपये का क्या मिल गया, आपको ये कमीशन मिल गया। ठीक है, तो आप कमीशन जब आपको मिला तो आप वहाँ जो है कंपनी में कितने पैसे को जमा कीजिएगा? 90 रुपये, क्योंकि 90 रुपये आप कंपनी में जमा कीजिएगा और 10 रुपये कमीशन, मतलब टोटल बिक्री 100 हुआ था, 10% का आपको कमीशन मिला, तो 10 आप रख लिए और 90 दुकान में जमा कर दिए। लेकिन अब क्या हुआ कि कमीशन बोला नहीं, 10 नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 5% कमीशन देंगे। 5% कमीशन देंगे मतलब कितना रुपया आपको कमीशन मिलेगा? 5 रुपया। अच्छा, यहाँ पे 10 रुपया था तो ये 90 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 5 रुपया हो गया, मतलब इसमें से 5, 10 में से 5 घट गया, तो ये 5 कहाँ जाएगा? वापस कंपनी के पास ही जाएगा। मतलब कंपनी के पास कुल मिला 95 रुपया हो जाएगा। ठीक, और 5 रुपया आपके पास। देखिए यहाँ भी 100 हो रहा है। फिर से समझिए, यदि कंपनी 100 रुपये की बिक्री पे आपको 10% कमीशन दे रहा है, तो आप कंपनी को सिर्फ 90 रुपये वापस कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी आपका कमीशन घटा दे, 10 से 5 कर दे, मतलब 5 रुपये आपको कमीशन मिला, तो ये जो 5 रुपया यहाँ पे बचा था वो भी आपको कंपनी को देना होगा। मतलब अब आप कंपनी को 95 रुपये दीजिएगा, जबकि कमीशन आपका सिर्फ 5 रुपया। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आपका बनेगा। कैसे? देखिए, 10,000 की राशि है, ठीक है, जिसमें से आपको कितना परसेंट देना है कमीशन? आप कितना लेते हैं? 5%। ठीक, तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% लेते हैं। देखिए, लेकिन क्या हुआ कि 5% ना लेके, ठीक है, हम ले रहे हैं सिर्फ 4%। क्यों ले रहे हैं इसका भी बताते हैं। 4% ले रहे हैं तो यहाँ से टोटल देखिए, 10,000 पे 5% होगा 500 रुपया, ठीक है, लेकिन 4% सिर्फ होगा 400 रुपया। तो 100 रुपया जो यहाँ पे बच गया, ये यहाँ तक आने के लिए 5% लेते थे 500, लेकिन 4% ले रहे तो सिर्फ 400। तो 100 रुपया जो बच गया, ये किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास। मतलब अब कंपनी के पास कितना हो गया? 31,100 प्लस 100, मतलब कि 31,200 रुपये। ठीक, देखिए 4% इसलिए किए क्योंकि बोल रहा था कि 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। तो हम मान लिए कि 10,000 की बिक्री पे भी उसको 4% ही मिल रहा है, 5% नहीं मिल रहा है। चलिए, तो 4% काट के उसको टोटल कंपनी को कितना लौटाया है? वो 31,200 रुपये। ठीक है, तो 1% इसका निकाल दिए हैं, 5 से वापस 4 कर दिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि 4% जब काटा तो वो कंपनी को कितना लौटाया? सिर्फ 96%। कितना में से? 100% में से सिर्फ 96% वो लौटा दिया कंपनी को। तो यहाँ पे आप इसको काटिएगा 4 से, तो ये आएगा 24, ये आएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोल रहे हैं कि 25 कमाया था, जिसमें से 24 कंपनी को लौटा दिया और 1 अपने पास रख लिया। लेकिन ये बोल रहा है कि कितना? 31,200 रुपये लौटाया है। 31,200 रुपये, मतलब कि 24 बराबर 31,200 है। तो 24 बराबर 31,200 है, तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका है 13 गुना। ठीक है, तो 25 बराबर क्या आ जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा 1300 गुना 25 बराबर 32,500। मतलब 32,500 रुपये का उसने बिक्री किया, जिसपे वो 31,100 रुपया लौटाया, बाकी वो अपना कमीशन रख लिया।
24 का मान यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप 1300 निकालिएगा, 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 1300 आएगा और 25 गुना कर देंगे। ये सवाल पर्टिकुलरली ये सवाल आप कम से कम 3 बार देखेंगे और 3 बार कॉपी में भी बनाएंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे सवाल जहां भी मिले आप उसको बनाने का प्रयास करें इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष वेतन का 20% पेट्रोल पर खर्च करता है। देखिए पहले यहाँ पे बोला शेष वेतन का, तो चलिए मान लेते हैं उसका वेतन कितना था x, उसका 10% किराया भत्ता काट लिया तो उसके पास बचा कितना 90%, मतलब 9/10। अब क्या है कि शेष वेतन का 20% पेट्रोल पर खर्च करता है, 20 पेट्रोल पे खर्च कर दिया, फिर बोला शेष वेतन का, अच्छा 20 जब पेट्रोल पे खर्च करेगा तो उसके पास फिर कितना बचेगा, सिर्फ 80%, मतलब 8/10। फिर शेष वेतन का 20% हुआ आयकर जमा कर देता है, ये शेष वेतन हुआ, इसका फिर 20% आयकर जमा कर देता है, तो फिर अब उसके पास कितना बचा 80%। अब बोल रहा है तथा शेष वेतन का वह 10% कपड़ों पर खर्च करता है, इसके बाद उसके पास इतना बचा। देखिए 10 खर्च किया, कितना बचा फिर उसके पास, सिर्फ 90%। लेकिन अब हमारे पास इसका डाटा दिया हुआ है, उसके पास कुल धन बचा है 15,552 रुपए। ठीक है, उसका कुल धन इतना था, 10% किराया भत्ता काट लेने के बाद उसके पास इतना बचा, फिर इतना में से 20% पेट्रोल खर्च करने के बाद उसके पास यहाँ तक बचा, फिर पेट्रोल खर्च करने के बाद फिर इतना पे शेष पे फिर 20% का हुआ आयकर जमा किया तो इतना बचा, फिर शेष जो बचा इस पर फिर वो 10% कपड़ा पे खर्च किया तो शेष यहाँ तक बचा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 15,552। चलिए इसको यदि हम लोग काटें तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले इसको काटते हैं 9 से, 1 9 का 9, ठीक है, 6 और 5 9 7 63 और फिर 2 और 8, फिर ये कटेगा 8 से, कितने बार में 8 दूनी 16, 1 6, फिर ये कटेगा 8 से, कितने बार में 27 बार में, और फिर ये 9 से 3 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 3 गुना कितना 0, 1 2 3 4, तो डायरेक्ट हम लोग 0 लगा देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 16.2/3 की वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि इनकम उसका कितना है, इनकम 100 है, खर्च कितना करता है एक्सपेंड करता है 80, तो उसका बचत कितना है, सेविंग कितना है सिर्फ 20। अब क्या बोल रहा है कि आय में वृद्धि हो जाती है 16.2/3% की। 16.2/3% को क्या लिखते हैं, जब वृद्धि होगा तो इतना 16.2/3 को तो लिखते हैं 1/6, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये 7/6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/6। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए उसके खर्च में वृद्धि हो गई कितना 37.5%, और 37.5 को कितना लिखते हैं 3/8, वृद्धि हो रहा है तो ये हो जाएगा 11/8, तो इसको 11/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 110। तो देखिए अब ये था उसका इनकम अब था, और इसका एक्सपेंडिचर अब ये हो गया, तो इन दोनों को यदि घटाएंगे तो कितना आएगा 40/6। ठीक, तो ये बोल रहा है कि अब वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। बचत ये है तो क्या लिखते हैं बचत बटे अभी का टोटल जो उसका वेतन है, वेतन कितना है 700/6 और प्रतिशत निकालना है तो 100, तो ऐसे लिख सकते हैं 40/6 गुना 6/700 गुना 100। तो ये देखिए 0000 ये, तो देखिए ये 7 से यहाँ करेंगे तो 7×5 = 35, बचता है 5/7 और ये प्रतिशत। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 14 नंबर सवाल है कि एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो तथा 90% बच्चे साक्षर हो तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं, क्या है वहां पे मैन है, वुमेन है और कुछ चिल्ड्रेन है।
इनका अनुपात क्या है, 11 है, 9 है और 5 है। देखिए ये अनुपात में है ना, तो यहाँ पे हम 00 यहाँ भी दे दें और यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 00 काट देंगे तो फिर से ये देखिए अनुपात में जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करेंगे, समझ रहे हैं, गुना करें या डिवाइड करें, लेकिन सब में सेम चीज से करना होगा। यहाँ पे हम 100 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि यदि 80% पुरुष साक्षर हो, ठीक है, 80% साक्षर हो तो इसका 80% कितना हो जाएगा, इसका 80% साक्षर है तो निरक्षर कितना होगा, पहले ये बताइए। 80 देखिए चूंकि यहाँ पे निरक्षरता पूछ रहा है तो निरक्षर ही निकालते हैं। 80% यदि साक्षर है तो 20% निरक्षर है, और 1100 का 20% कितना होगा, 220, ठीक है। 30% महिलाएं निरक्षर है तो 900 का 30% कितना होगा, 270। फिर बोल रहा है 90% बच्चे साक्षर हो। अच्छा 90% यदि साक्षर है तो निरक्षर कितना है, सिर्फ 10%, तो 500 का 10% 50। तो ये कुल जनसंख्या है जो निरक्षर है, ठीक है। कितना है ये टोटल जोड़ के, 2 2 4 1 5 540 टोटल जनसंख्या। लेकिन कितना था, देखिए 11 9 20 5 25, 2500 का 540 कितना प्रतिशत है। यहाँ पे यदि हम लोग कर दें ये 00 से ये 00, इसको डिवाइड करेंगे तो 21.3/5%, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 15 नंबर सवाल। और 15 नंबर सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। अब है कि 5,60,000 में पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर तथा महिलाओं की संख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे निरक्षर दे दिया है, स्त्री भी निरक्षर दिया है, तो यहाँ पे पुरुष भी निरक्षर निकाल लेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कितना है टोटल जनसंख्या, 5,60,000। इसमें से मैन है और वुमेन है, लेकिन इसका अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसका अनुपात, 43 और 37। तो इसका 43 और 37 कितना होता है, 80, ठीक है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं 56 ये बटे 80। यदि निकालना है मैन का तो गुना कर देंगे 43 से, वुमेन निकालना होगा तो गुना कर देंगे किससे, 37 से, ठीक है। तो ये देखिए कितने बार में कट जाएगा, 8 7 7,000। एक का मान 7,000 तो 43 का कर देंगे 7 से गुना तो 301 और 000। फिर 7,000 को 37 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 259,000। चलिए अब ये हो गया, यहाँ पे ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। अब पुरुष का 88% साक्षर है तो इसका पहले निरक्षर निकाल लेते हैं। निरक्षर कितना बचेगा, सिर्फ निरक्षर 12%, और इसका 12% कितना होगा, इसका 12% होगा 10% और 1% निकाल के कर सकते हैं हम लोग 36,120। यदि आपने 10 का ए जो पहले यहाँ पे परसेंटेज का पहला चैप्टर है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट कैसे हो रहा है, कि 10% और 1% कैसे हो रहा है। तो इसके लिए आप पहले वो चैप्टर देखें फिर ये देखें। ये वैसे चैप्टर देखने की नहीं, ये सिर्फ बनाने की है, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट को आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो 12% कितना हो गया, 36,120। और इसका देखिए क्या बोल रहा है, महिलाओं का 20% निरक्षर है तो इसका 20% कितना होगा, इसका होगा 51,800। तो अब देखिए ये टोटल जनसंख्या है जो वहाँ पे निरक्षर है, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 8,7,9,2,0, ठीक। लेकिन कुल जनसंख्या कितना था, 5,60,000। पूछ रहा है प्रतिशत, तो गुना 100, तो 00 00 10 10 और इसको काटिए। ये कितने बार में कटेगा, देखिए 56 से काटते हैं, 56 से, ये एक बार में 56, ठीक है। तो बचता है कितना, 27 27 4 31 31 और 9 5 बार में, फिर 7 बार में।
मतलब 157/10 परसेंट निकालना है तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये 7, ये आ जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर सवाल पे। देखिए ऐसे सवालों को आपको बार बार देखना होगा और बार बार बनाना होगा, बिना बनाए आपको कम से कम रिवीजन करना होगा। शुरुआती दौर में कम से कम एक सप्ताह में आप कम से कम 2 बार इसका रिवीजन करें, नहीं कीजिएगा तो आप भूल सकते हैं। 16 नंबर सवाल है कि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। देखिए 2/3 पुरुष है, मतलब कि 3 में से 2 भाग तो पुरुष है और 1 भाग महिला है। ठीक है, शेष बोला तो 2/3 यदि पुरुष है, टोटल 3 में से 2 पुरुष है तो कितना महिला बचा? 1। हाँ, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। तो अब हम 2 को क्या मान लिए? 200 और 1 को मान लिए 100। बताए हैं कि किसी भी चीज में दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से कर दिए। 70% महिलाएं जो है, पुरुष जो है, तथा 60% महिलाएं जो है वो साक्षर है। पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? चलिए जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये है पुरुष, मैन, और ये है वुमेन। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 200 का कितना पुरुष साक्षर है? 70%, मतलब 7/10। अच्छा, साक्षर पुरुषों का 30%, 30% मतलब 3/10। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या है? 30% स्नातक है, और स्नातक पुरुषों का 20% नौकरी में, और 20% मतलब 1/5। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10, यह कट गया। 7 21 दूनी 42/5। चलिए अब इधर करते हैं। इधर का क्या होगा कि देखिए 100 था महिलाएं, और इसमें से 60% महिलाएं साक्षर है। 60% मतलब 3/5। इसका क्या है कि 20% स्नातक है, 20% मतलब 1/5। और इसका भी क्या है? 15% नौकरी में है, मतलब 3/20। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 बचे और ये 100 खत्म, 3 तिया 9/5। ये आया पुरुष जो जॉब में है, और ये महिलाएं जो जॉब में हैं। चलिए तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5, और ये एलसीएम होकर कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, ये आया जो जॉब में है कुल जनसंख्या का, और कुल जनसंख्या कितना है? 200 और 1 300, तो बटे में हम लोग लिखते हैं 300 300। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। अब देखिए ये जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 51/5 गुना 300 और गुना 100। 00 00 3 से 17, और 17 डिवाइडेड 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 तिया 15 और 5 चौक 20%। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 17 नंबर सवाल कि 3 व्यक्ति ABC जिसका सम्मिलित वेतन 14,400 है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। इनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो 3 व्यक्ति है, A है, B है और C है। इनका जो वेतन है, देखिए वेतन 80% वेतन का, ठीक है, वेतन का 80% व्यय करता है, तो बचत कितना करता है? सिर्फ 20%। अच्छा, बी जो है 85% व्यय करता है, तो बचत कितना करता है? 15%। यदि 75% सी व्यय करता है तो बचत कितना करता है? 25%। देखिए आपका कोई इनकम होगा, इनकम में से जो आप खर्च कर देंगे और जो आपके पास बचेगा, इन दोनों को मिला के ही तो आपको इनकम है। मान लीजिए आपके घर से 100 रुपये मिला, जिसमें से आप 70 रुपये का सामान ले आए और आपके पैकेट में बचा 30 रुपये, तो हमेशा जो खर्च किए और जो बचा उन दोनों को जोड़ के 100 होना चाहिए। तो उसी तरह देखिए 75 खर्च किया तो 25 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 85 खर्च किया 15 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 80 खर्च किया 20 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सेविंग का। लेकिन इसका अनुपात दिया हुआ है सेविंग का, क्या दिया हुआ है? 8, 9 और 20। तो ये बताइए कि 25% बराबर, यदि देखिए सेविंग हम लोग परसेंट में निकाले हैं 25% है, लेकिन ये अनुपात में बोल रहा है 20 है, तो 25% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 80। चलिए
अब देखिए 15% बराबर यदि 9 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 60, क्योंकि 5% बराबर 3 और 20% बराबर 60। चलिए उसी तरह यदि 20% बराबर 8 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 40। चलिए अब हम लोग फिर से सवाल पे आते हैं कि प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब वेतन का क्या हम लोगों के पास, देखिए ये अनुपात में था तो ये भी अनुपात में ही आया है। क्या आ गया है? टोटल वेतन 40, 60 और 80 के अनुपात में। 20 से काटते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। तो कुल हमारे पास कितना हो गया है वेतन? इसका अनुपात जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 9 यहाँ लिखते हैं 9 है उसका कुल वेतन। लेकिन कुल वेतन हम लोगों के पास दिया हुआ है योग कितना? 14,400। यहाँ भी योग किए हैं और ये भी योग ही दिया हुआ है। लेकिन पूछ किसका वेतन रहा है? तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 9 से 16 बार में और ये 00, मतलब एक बराबर क्या आ गया है हम लोगों के पास अनुपात का? 1600। और पूछ रहा था सभी का वेतन, तो ए का वेतन यहाँ पे 2 निकला है तो 2 का क्या हो जाएगा? 3200। बी का 3 आया है तो 3 का 16 4800 और सी का 4 आया है तो 4 का 6400 और ये आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए आते हैं 18 नंबर सवाल पे। और 18 नंबर सवाल है कि एक कार का उत्पादन मूल्य में 3 मद सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिक पर व्यय तथा अतिरिक्त मद। अब है कि किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च 4-3-2 के अनुपात में था। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है। पहले एक तो कच्चा माल है, ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? श्रमिक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है अतिरिक्त। इनमें एक साल क्या हुआ है कि 4, 3 और 2 के रेशियो में खर्च हुआ है। तो इसको भी हम फिर से 100 के टर्म में ले लेते हैं ताकि परसेंट निकालने में अच्छा हो। 400, 300 और 200, ये हमेशा हम लोग 100 के टर्म में इसलिए लेते हैं ताकि परसेंट निकालने में आसानी हो। क्या बोला कि अगले साल कच्चे मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। इसमें यदि 10% का इंक्रीज होगा, 10% का इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा? 440। और श्रमिक व्यय पर 8% बढ़ गया और इस पे 8% का यदि इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा? 324, क्योंकि 1% 3, 8% 24। ये सब आप पिछले चैप्टर में सीख चुके होंगे, पिछले एक्सरसाइज में। लेकिन क्या बोला? अतिरिक्त मदों में 5% घट गया और इसका यदि 5% जो है डिक्रीज होगा तो ये कितना होगा? 190। तो पूछ रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए इन तीनों को जोड़िए, कितना होता है? 4 3 7, 830 और 854, ये हो गया 854। अब लग रहा है, अब कितना है? 854। पहले कितना था? पहले 4 3 7 2 900, ठीक। यहाँ 4 3 7 1 8, देखिए ये आएगा 954, ये आएगा आपका 954। अब लग रहा है 954, पहले था 900, तो वृद्धि कितने का हुआ? 54 का। कितने में से? 900 में से, और परसेंट निकालना है तो गुना 100। तो इसको यदि 54 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 6% का वृद्धि हुआ और यही हमारा उत्तर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है यदि ए की आय का 60%, ए का 60% बी के आय के 75% के बराबर हो। चलिए पहले बराबर कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं मिनिमम फॉर्म में। मतलब 15 चौके 60 और 15 पचे 75, मतलब 4A बराबर 5B। तो A बटा B क्या आ जाएगा? 5/4, क्रॉस में कर देंगे। अब सवाल आगे है, तो B की आय जो है ये वाला A की आय का कितने प्रतिशत है? देखिए A है 5 और B है 4, ठीक है, मतलब B है 4, A से पूछ रहा है तो A का नीचे, और इसको 4/5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 80%, ठीक है। चलिए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे। और लास्ट सवाल है, किसी परीक्षा में 4 छात्रों A, B, C, D में से A को B से 10% कम अंक मिले, B को C से 25% अधिक अंक मिले तथा C को D से 20% कम अंक मिले। यदि
A को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि D ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। चलिए, क्या है, A है, B है, C है और D है। और ऐसे सवालों में सबसे लास्ट वाला जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं है, उससे शुरू करेंगे। यहाँ देखिए D किसी पे निर्भर नहीं है, C भले D पे निर्भर है लेकिन D किसी पे निर्भर नहीं है, तो C मतलब D से शुरू करेंगे। D का मान लेते हैं कितना है, 100 बोल रहा है, मतलब पीछे से सवाल को शुरू करेंगे। C D से 20% कम है तो D 100 है तो C कितना होगा, 80। अब क्या है कि B को C से 25% अधिक मिला, मतलब ये जो 80 है इससे 25% अधिक मिलेगा इसको, मतलब इसका कितना हो जाएगा 180 का 125% निकालिएगा, ठीक है, 5/4 तो कितना होगा 100। अब बोल रहा है कि A को B से 10% कम मिला, तो A को B से 10% कम मिला मतलब 90। लेकिन बोल रहा है क्या कि A को 360 अंक मिले, हमारे अनुसार तो 90 रेशियो के अनुसार, लेकिन इसको बोल रहा है अंक में 360 मिला और पूर्णांक 500 है, तो D को कितना मिला। तो देखिए 90 बराबर 360, तो 1 बराबर कितना 4, तो 100 बराबर कितना 400, ठीक है। कुल पूर्णांक कितना है 500 का, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, और ये 0000 तो 5 8 40, 80%। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, 90 बराबर 360, तो 1 बराबर क्या 360/90, तो बराबर क्या आ जाएगा 4। तो मतलब एक यूनिट का कितना वैल्यू है 4, तो 100 यूनिट का 400। कुल पूर्णांक है 500, कुल पूर्णांक से डिवाइड करके हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, तो आ जाएगा 80%। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।